संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर इंडिया गठबंधन ने काली पट्टी बांधकर कचहरी स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई सभा में गठबंधन के नेताओं ने बताया कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है व संसदीय परंपराओं को रौंदा जा रहा है। संसद की मर्यादा और गरिमा का अपमान करते हुए इतिहास में पहली बार सवाल पूछने वाले विपक्ष के 141 से अधिक सांसदों को सस्पेंड किया गया। सदन में लोकतंत्र की हत्या की गई। संसद की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक का जवाब देने की बजाय तानाशाही सरकार सवाल पूछने वाले को मौन करने में लगी है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? हर मुद्दे पर चर्चा करना, सवाल पूछना, जवाब देना और पक्ष विपक्ष की सहमति से देश को आगे ले जाना। लेकिन आज भाजपा सरकार देश की जनता से यह लोकतंत्र ही छीनना चाहती है। संसद में सवाल पूछने के लिए लगभग पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। यह लोकतंत्र को रौंदने जैसा है। ऐसा करके मोदी सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के अधिकारों को रौंद रही है। अहंकार के रथ पर सवार मोदी सरकार देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कलंकित कर रही है। सरकार की हरकत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो रही है। देश की जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, मोदी सरकार उसी संसद में लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। इसी का नतीजा है कि संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे विपक्ष के 141 से अधिक सांसदों को सरकार ने पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। अनगढ़ और अश्लील तर्कों का सहारा लेकर सरकार विपक्ष का मुंह बंद कराने की कोशिश करने वाली सरकार शायद ये भूल गई है कि उसकी तानाशाही को पूरा देश देख रहा है। सरकार को बुनियादी और जरूरी मुद्दों पर मस्खरी करने के अलावा कुछ नहीं आता। जहां सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात होती है, वहां खुद मोदी जी बेशर्मी से झूठ और जहर उगलते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने वाली ऐसी सरकार को देश ने पहली बार देखा है। मूलभूत नैतिकता, मानवता और राजनीतिक सुचिता को घोटकर पी जाने वाली सरकार ने दिखा दिया कि वो सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। इस सरकार ने बीते 9-10 सालों में एक ऐसी परंपरा डाल दी है जिससे भारत के गौरवशाली लोकतंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, फसाहत हुसैन बाबू, पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री बहादुर सिंह यादव, प्रोफेसर अनिल उपाध्याय, जिला प्रवक्ता संतोष यादव, बबलू, अशोक सिंह, एडवोकेट डॉक्टर राजेश गुप्ता, आनंद मौर्य, पंकज चौबे, किशन दीक्षित, जितेंद्र सेठ, मनीष चौबे, रामजी गुप्ता, गोपाल पटेल, जयशंकर, गुरु प्रसाद यादव, प्रशांत, कांग्रेस, सपा, अपना दल, कमेरावादी कम्युनिटी दलों के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज एकजुटता के साथ हमारा एक दिवसीय धरना पिछले 11 बजे से चल रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में, जहां पे हमारी मांग है कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवस्था में आस्था रखने वाले सांसदों ने जो देश हित में, देश की सुरक्षा के संदर्भ में सवाल पूछना चाहा, तो वो 143 से 44 सांसदों को निलंबित करके देश की तानाशाही सरकार ने बहुत ही कुकित करने का कार्य किया है। आज उस निलंबन के खिलाफ हम सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ पे इंडिया गठबंधन के एकजुटता के साथ उनका निलंबन वापस करने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प बाबा भीमराव साहब के चरणों में ले रहे हैं। यहाँ सारे लोग एक हैं, एक मुद्दा है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। सब क्या हुआ? अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सभी दल स्वतंत्र रहते हैं प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए। प्रदेश का चुनाव अलग अलग प्रदेशों में पार्टियां हैं। अब प्रदेश का चुनाव प्रदेश की पार्टियां नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा? प्रदेशों का चुनाव हुआ, सभी पार्टियां अपने चुनाव लड़ी। अब देश का चुनाव होने जा रहा है, उसमें सभी पार्टियां एक होकर के बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी। सबका एक मत रहेगा इसमें? बिल्कुल एक मत है, 1 by 1।